हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के मेटल एंड नॉन मेटल्स। बच्चा, मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं और इनके बारे में क्या क्या चीज़ें आपको समझनी होती है कि भाई मेटल मेटल को हम लोग क्या कहते हैं, धातु, और नॉन मेटल को क्या कहते हैं, अधातु। यानी धातु और अधातु को हमें समझना है। यानी मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफ्रेंशिएशन होते हैं, इनके क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, इनका कलर कैसा होता है, इनका स्ट्रेंथ कैसा होता है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हमें बात करना। और साथ ही साथ क्या बात करनी होती है कि इनका पीरियोडिक टेबल में क्या प्रेजेंस होता है और ये किस किस पीरियड में किस किस ग्रुप में प्लेस किए जाते हैं। अब बच्चा, यहाँ पे आपको मेटल और नॉन मेटल में क्या क्या समझना होता है कि एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज अ मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। कहा यह जा रहा है कि एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टीज, गुण के आधार पर हम लोग किसमें डिवाइड कर देते हैं, मेटल और नॉन मेटल में, धातु और अधातु में। कुछ मेटल के एग्जाम्पल में आप क्या जानते हैं, आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है बेटा, Fe। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al। सिल्वर, सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag। कॉपर, कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu। जिंक, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। यस, ऐसे ही हम किसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या क्या एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन। अब बच्चा, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, N। सल्फर, सल्फर का सिंबल क्या होता है, S। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिल्फर क्या होता है, O। अब बच्चा, यहाँ पर आपको कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझना है। फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हो बच्चा, जो हमें एक्सटर्नली अपीयर होते हैं। यानी दैट प्रॉपर्टीज विच आर सीन बाय एक्सटर्नली और देयर प्रॉपर्टीज विच आर shows their characters on outward condition। अब बच्चा, पहला प्रॉपर्टी क्या है, लक्षण। लक्षण का मतलब होता है बच्चा चमक। अब बच्चा, एक बात आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स क्या करते हैं, चमक रखते हैं। और हर मेटल के पास बच्चा अलग अलग चमक होती है। क्या कहा जा रहा है कि भाई द मेटल्स हैव कंटेन लक्षण। अब बच्चा, आपने देखा होगा आयरन। आयरन का जनरली आप कलर क्या देखते हो कि भाई आयरन का कलर क्या होता है, ब्राउनिश रेड। आप अगर सिल्वर देखते हो, Ag, तो Ag का कलर क्या होता है, ग्रेइश वाइट। क्या होता है, ग्रेइश वाइट। अगर आप बच्चा गोल्ड की बात करते हो तो गोल्ड क्या होता है, गोल्डन कलर कहा जाता है, येलोइश लक्षण होता है। ऐसे ही बच्चा ढेर सारे जो मेटल होते हैं इनका क्या होता है, डिफरेंट लक्षण होता है। अब बच्चा, जो नॉन मेटल होते हैं तो नॉन मेटल के पास बहुत सिमिलर तो लक्षण नहीं होता, लेकिन ये अलग अलग कलर को शो ऑफ कराते हैं। जैसे कार्बन, कार्बन का कलर क्या माना जाता है बच्चा, ब्लैक। अब आयोडीन है बच्चा, ये सनलाइट के प्रेजेंस में येलोइश कलर अपीयर करता है। ऐसे ब्रोमीन है, सनलाइट के प्रेजेंस में ब्लू कलर प्रेजेंस करता है। तो बच्चा, ये सिमिलर कंडीशन में तो, या कह लें कि नॉर्मल कंडीशन में, ये कोई स्पेसिफाई कलर को तो रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन में ये क्या करते हैं, कलर शो ऑफ कराते हैं। बच्चा, सेकेंड वन जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब क्या है, मजबूती, कठोरता। अब बच्चा, कठोरते के लिए अगर हम बात करें तो जो मेटल होते हैं वो क्या होता है, बहुत हार्ड होते हैं। मेटल क्या होते हैं बच्चा, हार्ड। अगर बच्चा आपको आयरन, लोहा दे दिया जाए और लोहा को कह दिया जाए कि तोड़ो, तो बच्चा अगर आप अपने हाथ की सहायता से तोड़ने का प्रयास करते हैं तो नहीं तोड़ पाते। लेकिन अगर नॉन मेटल दिया जाता है तो उसे आप क्या करते हैं, बड़े आसानी से तोड़ लेते हैं। जैसे अगर आपको चौक का पीस दे दिया जाए तो आप चौक के पीस को जैसे ही बेंड करेंगे वैसे ही वो क्या करता है, ब्रेक कर जाता है। लेकिन बच्चा, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं नॉन मेटल में कि जो बहुत ही हार्ड होते हैं, और ऐसे ही कुछ एक्सेप्शन होते हैं मेटल में जो कि क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। अब मेटल में जो सॉफ्ट मेटल है उनमें बच्चा आप देख सकते हैं कि क्या क्या है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम ये क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट मेटल होते हैं। यानी ये क्या करते हैं कि अगर इन्हें नाइफ के टिप के नीचे रखा जाए तो ये आसानी से काटे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे ही अगर हम डायमंड की बात करें जो कि नॉन मेटल होता है, कार्बन का क्या होता है, एलोट्रॉप होता है बच्चा, वो क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट वन क्या होता है बच्चा, स्टेट। स्टेट किसे कहते हैं, स्टेट का कहने का मतलब क्या है कि जिस भी कंडीशन में, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, रूम टेम्परेचर पे अगर कोई सब्सटेंस अपने
मॉलिक्यूल्स को एक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। और स्टेट के कितने टाइप के होते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेट्स आर मेनली 3 टाइप। क्या कौन कौन सा होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन कौन सा होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब जो मेटल होते हैं जनरली ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है, वो क्या होता है, मरकरी। बच्चा आपने देखा होगा कि थर्मामीटर में क्या होता है कि जो एक लिक्विड भरी जाती है वो लिक्विड क्या होती है, मरकरी होती है। तो जो नेचर में हमारे लिक्विड स्टेट में मेटल होता है वो क्या होता है, मरकरी। ऐसे ही जब हम बात करते हैं तो बच्चा जो नॉन मेटल होता है ये भी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कंडीशन में गैसियस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये क्या हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन ऐसा होता है कि जो हमारे नेचर में किस कंडीशन में होता है, लिक्विड स्टेट में। तो वो लिक्विड स्टेट वाला क्या होता है, सॉलिड में तो मेटल में क्या होता है, मरकरी, और नॉन मेटल में क्या होता है, ब्रोमीन। ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। मेटल में कौन सा लिक्विड मेटल होता है, मरकरी होता है, और नॉन मेटल में कौन सा लिक्विड होता है, वो क्या होता है, ब्रोमीन। अब नेक्स्ट वन क्या होता है, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होता है कि अगर बच्चा किसी भी चीज को हम प्रेस करें, दबाएं, पीटें और वो पतले सीट में कन्वर्ट हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए, पतले सीट में, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। अब जो मेटल होते हैं बच्चा, ये क्या होते हैं, ये इनके पास क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ ऑफ मैलिएबिलिटी, यानी इन्हें हम पीटते हैं तो ये धीरे धीरे पतले से सीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि टीन सेट जो आते हैं, टीन सेट किसके बने होते हैं, मेटल के, आयरन के बने होते हैं। आयरन को बच्चा ये क्या किया गया है कि कंप्रेस किया गया है, दबाया गया है, और दबाने के बाद इसे सीट में कन्वर्ट किया जा गया है। और जैसे ये सीट में कन्वर्ट हुए तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाया, मैलिएबिलिटी। अब ये किसमें नेचर होता है, मेटल में, और नॉन मेटल में ये कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होता। अब नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी क्या होता है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है कि अगर किसी भी मेटल या नॉन मेटल को हम खींचे यानी स्ट्रेच करें, तो बच्चा वो किस में कन्वर्ट हो जाए, थिन वायर में, पतले से तार में। आपने देखा होगा कि आप जो वायर खरीद के लाते हो, इलेक्ट्रिसिटी वायर, अगर उसके कवर को हटा दो तो उसमें बहुत पतले पतले क्या होते हैं, कॉपर के वायर होते हैं या किसी भी मेटल के वायर होते हैं। अब उन वायर को अगर आप खींचते जाइए तो वो बहुत लंबे हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी किस में होती है, मेटल में, जबकि नॉन मेटल में ये ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर बच्चा आपको दे दिया चौक और चौक को कहा जाए कि भाई खींच के इसे आप पतले से सीट में बदलिए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत आसानी से ब्रेकेबल हो जाता है, टूट जाता है। नेक्स्ट वन क्या है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो एक चीज आपको याद रखना है कि जो मेटल होते हैं ये क्या, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर, यानी ये बहुत जल्दी ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास करा देते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी वायर होता है उसमें क्या लगा होता है, कॉपर लगा होता है, एल्युमिनियम लगा होता है, सिल्वर लगा होता है। इससे क्या होता है कि लाइट जैसे ही आप फ्लक्चुएट करते हो तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस से बहुत तेजी से मूव कर जाता है। अब यहाँ पर जब हम नॉन मेटल में बात करते हैं तो नॉन मेटल क्या होता है, पुअर कंडक्टर। लेकिन बच्चा अगर इन्हें हम क्या कर दें, एक्वस सोल्यूशन में डेप्थ करा दें, ये आपको याद रखना है, किस सोल्यूशन में डेप्थ करा दें, एक्वस सोल्यूशन में, तो ये क्या हो जाते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो नॉन मेटल है, एक ऐसा नॉन मेटल आपको याद रखना है कि जो क्या होता है, कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। अब यहाँ पर मेटल में आपको दो चीजें याद रखनी है, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। तो मेटल में जो गुड कंडक्टर होता है वो क्या होता है, सिल्वर, कॉपर, ये जनरली क्या होता है, बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के लिए। अब वही हम बात करते हैं लेड, मरकरी, तो ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी बैड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट वन जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है बच्चा कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम एक स्पेसिफिक वैल्यू में रखें तो उसका जो मास होता है वो जितना हाई हो सके, तो वही उसका क्या होता है, डेंसिटी। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा होगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, या आपने एक डायरेक्ट ऐसे पढ़ा होगा कि रो इज इक्वल टू एम बाई वी। अब ये जो फॉर्मूला है बच्चा, ये क्या बताता है कि अगर हमारा डेंसिटी बढ़ेगा
तो हमारा जो मास है वो बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर वॉल्यूम ज़्यादा करेंगे तो मास हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब इसी से हमारा क्या निकल के आता है कि भाई अगर डेंसिटी दिया है तो हम मास निकाल सकते हैं, अगर डेंसिटी दिया है और वॉल्यूम दिया है तो मास, और डेंसिटी और मास दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। अगर मास और वॉल्यूम दिया है तो भी हम क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी। अब एक चीज आपको याद रखना है कि जो मेटल होते हैं इनके पास क्या होता है, हाई डेंसिटी होता है। अब एक चीज आपको याद रखना है कि हाई डेंसिटी जिसके पास होगा उसके पास क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, और जिसके पास लो डेंसिटी होगा उसके पास क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो आप याद रखेंगे कि मेटल के पास क्या होता है, हाई डेंसिटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट, जबकि नॉन मेटल के पास क्या होता है, लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी क्या है, सोनोरस। सोनोरस क्या कहलाता है बच्चा, कि साउंड, मेटेलिक साउंड को कहते हैं। अगर किसी भी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक किया जाए, बीट किया जाए, तो वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करता है। आपने देखा होगा कि जब आप लोहे को पीटते हो तो लोहे की एक आवाज निकलती है, आप कॉपर को पीटते हो कॉपर की निकलती है, पीतल को पीटते हो, यानी जब किसी भी मेटल को आप पीटते हो तो एक स्पेसिफिक आवाज उत्पन्न होती है। उस आवाज को ही हम लोग क्या कहते हैं, सोनोरस। अब बच्चा ये क्या होता है, मेटल में क्या होता है, हाई होता है, या मेटल में होता है, नॉन मेटल में लो होता है, या कह लिया जाता है कि नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, नॉन मेटल में भी होता है, लेकिन नॉन मेटल के साउंड को हम सोनोरस साउंड नहीं कहते, ये आपको याद रखना होता है। नेक्स्ट वन क्या है, ऑक्साइड्स। ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चा, ऑक्साइड किसे कहते हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक। मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक, जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक। यानी आपसे कभी पूछ लिया जाए कि किस मेटल के किस एलिमेंट के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं तो वो क्या कहलाएगा, मेटल, और किस एलिमेंट के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं वो क्या कहलाएगा, नॉन मेटल। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है बच्चा वो हमारा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। यानी आपको समझना है कि केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको क्या समझना है, रिएक्शन विथ एयर। यानी एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल क्या बनाएगा। तो आप एक चीज याद रखेंगे कि अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ये क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, या बोलते हैं बेटा मेटालिक ऑक्साइड। अब यहां पर कुछ एग्जांपल लिए गए हैं, जैसे कॉपर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। और बच्चा कॉपर ऑक्साइड का कलर कभी कभी पूछ लेता है, तो वो कलर क्या होता है, ब्लैक। अब ऐसे ही एल्युमिनियम किसके साथ रिएक्ट करे, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ये कहा जा रहा है कि डिफरेंट मेटल जो होते हैं डिफरेंट रिएक्टिविटी शो कराते हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन, सो दे आर केप्ट इमर्ज इन केरोसिन। कहा यह जा रहा है कि सोडियम और पोटेशियम इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि बच्चा इन्हें अगर हम खुले में छोड़ दें तो ये बहुत तेजी से आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए इन्हें किसमें डुबा के रखा जाता है, केरोसिन में। यानी केरोसिन ऑयल में जो सोडियम और पोटेशियम को डुबा के रखा जाता है उसका रीजन क्या है कि ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके तुरंत क्या करने लगते हैं, आग लगा देते हैं। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट वन क्या है बच्चा कि जो सरफेस होता है, किसका सरफेस, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, इनको हम क्या करते हैं, थिन लेयर ऑक्साइड की करते हैं ताकि इनमें क्या ना हो सके, ऑक्सीडेशन ना हो सके। अगर बच्चा इनमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा तभी ये क्या करते हैं कि बचे रहते हैं, अदरवाइज ये क्या कर जाते हैं, कोरोजन कर जाते हैं। अब नेक्स्ट वन क्या है कि आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। क्या कहा जा रहा है कि आयरन जो है वो बर्न नहीं होता, वो क्या नहीं होता, बर्न नहीं होता। कब कि जब इन्हें हम क्या करते हैं कि जलाते हैं, यानी आयरन को जलाने पर ये बर्न नहीं होता, यानी आयरन का ऑक्साइड बहुत जल्दी आग नहीं पकड़ता। अब नेक्स्ट वन क्या है, कॉपर डज नॉट बर्न बट इफ कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर कब नहीं जलेगा बच्चा, जब इसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड का कवर होता है। यानी जो कॉपर ऑक्साइड के ऊपर, यानी कॉपर के ऊपर ब्लैक कलर की कोट आ जाए तो कॉपर को हम जलाया नहीं सकते या जला नहीं सकते।
अब नेक्स्ट वन क्या बताया जा रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ये कहा जा रहा है कि गोल्ड और सिल्वर किसके साथ रिएक्ट नहीं करते, ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ एक चीज आपको बहुत याद रखना है बच्चा, आपके एग्जाम में ये जरूर पूछ लेता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहने का मतलब क्या है कि ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करते हो, या ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सके। तो ऐसे ऑक्साइड में बच्चा क्या क्या जनरली हम समझते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड देखो बच्चा यहाँ पर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ और बेस के साथ। एसिड के साथ जब ये रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। ये ऐसे है बच्चा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये एरो का निशान है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और HCl आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेता है, एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर। और यही बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये क्या बना लेता है, सोडियम एल्यूमिनेट। ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट वन आपको क्या समझना होता है बच्चा, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। मेटल का रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ। तो बच्चा आपको याद रखना है कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बना लेता है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेता है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मेटल कोल्ड वाटर से, स्टीम से, अब वाटर से ही रिएक्ट ना करे, हॉट वाटर से करे। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल समझने होते हैं। अब उन एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है कि भाई जो सोडियम है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड हीट। जब यही कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ऐसे ही जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है तब ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ऐसे ही जब एल्युमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ऐसे ही जब आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये बात क्लियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या समझना है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। अब बच्चा जो मेटल है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ये आपको याद रखना है कि जब मेटल किसके साथ रिएक्ट कर जाए, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। अब इसमें बच्चा आपको क्या याद रखना है कि कौन से मेटल ऐसे हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो इसमें कौन कौन से नहीं करते, कॉपर नहीं करता, सिल्वर नहीं करता, मरकरी नहीं करता। यानी कॉपर, सिल्वर, मरकरी ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब जब हम नेक्स्ट वन की बात करते हैं बच्चा तो कुछ एग्जाम्पल आपको समझने होते हैं, जैसे आयरन। आयरन HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही जब मैग्नीशियम करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही जब जिंक करता है तो जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही जब एल्युमिनियम करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये क्या बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट वन जब हम बच्चा बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। तो बच्चा एक बात आपको याद रखना है कि अगर रिएक्शन हम अदर मेटल सॉल्ट से करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि अगर एक में मेटल ए है दूसरे में सॉल्ट है, सॉल्यूशन बी है, तो ये अपोज हो जाता है। ए किसके पास चला जाता है, बी के पास, और बी किसके पास चला आता है, ए के पास। तो यहाँ से ये कन्वर्ट क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कि सॉल्ट सॉल्यूशन किसका बन जाता है, ए का, और मेटल की क्या वन हो जाता है, बी का। यानी अब आप देख सकते हैं, यहाँ से मेटल एक यहाँ चला आया और सॉल्ट सॉल्यूशन से ये चला आया। यानी ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, तो क्रिकेट मैच में क्या होता है कि अगर कोई फील्डर को चोट लग जाती है, कोई फील्डर या बॉलर इंजर्ड हो जाता है, तो उसके प्लेस पर एक नए फील्डर को रख दिया जाता है। तो वो जो नया फील्डर आया वो एक फील्डर को हटा के तब आया। तो अगर एक गया और दूसरा आया, ये कंडीशन हो जाए, तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले कौन जुड़ा है, कॉपर सल्फेट, बाद में कौन जुड़ जा रहा है, फेरस सल्फेट। पहले
आयरन बाहर था, बाद में आयरन अंदर आ गया, पहले कॉपर अंदर था, बाद में कहाँ चला आया, बाहर आ गया। तो अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे आपको कुछ रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है, और रिएक्टिविटी सीरीज में आपको एक बात याद रखना है, मोस्ट रिएक्टिव, और डाउन पे क्या याद रखना है, लेस रिएक्टिव। तो अब ऐसे याद रखना है, मोस्ट रिएक्टिव में आपको क्या याद रखना है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो बच्चा जो पोटेशियम होता है वो क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव, और जो एल्युमिनियम गोल्ड होता है वो क्या होता है, लिस्ट रिएक्टिव। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन आपको क्या समझना होता है बच्चा, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। अगर मेटल का रिएक्शन हम किससे करा दें, नॉन मेटल से, तो यहाँ पे आप एक चीज समझ के रखेंगे कि भाई मेटल को नॉन मेटल से जब रिएक्ट कराते हैं तो जनरली ये क्या करते हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। यानी मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, बाय दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स। ये बात क्लियर हो गई। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सोडियम क्या होता है, मेटल होता है, और क्लोरीन क्या होता है, नॉन मेटल। क्लोरीन क्या होता है, नॉन मेटल। जब सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, NaCl, और NaCl सोडियम क्लोराइड बच्चा क्या होता है, कॉमन सॉल्ट। यानी सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट वन जो आपको टॉपिक समझना है वो क्या है, आयनिक सॉल्ट या आयनिक कंपाउंड। बच्चा आयनिक कंपाउंड क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जो कि किसमें, आयन में डिसोसिएट हो जाए। यानी अगर हम किसी भी कंपाउंड को एक्वस मीडियम में रखें और वो एक्वस मीडियम में अपने आयन में डिसोसिएट हो जाए तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड में कुछ फिजिकल और प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इसमें पहला फिजिकल नेचर क्या है कि भाई जो आयनिक कंपाउंड होगा जनरली क्या होते हैं, सॉलिड एंड हार्ड होते हैं। क्या होता है, सॉलिड और हार्ड। आपने देखा होगा बच्चा, कॉमन सॉल्ट, नमक जिसे आप बोलते हो, घर देखो ये क्या होता है, सॉल्ट होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। अब भाई आपको मैंने एक चीज़ बताया कि जो सॉलिड होते हैं उनमें जनरली क्या होता है, डेंसिटी हाई होता है, और डेंसिटी हाई होने के कारण इनके पास जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट वन क्या है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या कहलाता है कि भाई किसी चीज़ को हम किसी में डिसॉल्व कराते हैं तो इसी नेचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो जो आयनिक सॉलिड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में, लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। और जैसे इसका जो जनरली हम सिस्टम रखते हैं या याद रखते हैं, उनमें हम क्या याद रख लेते हैं, पेट्रोलियम कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। नंबर 4 क्या होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कहने का मतलब है कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनसे क्या होता है कि अगर ये मोल्टेन या सोल्यूशन स्टेट में है तब इनसे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से पास होगा, लेकिन अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता। नेक्स्ट वन अब क्या आपको याद रखना है बच्चा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स का मतलब क्या है कि मेटल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनका क्या फॉर्म कहलाता है। तो बच्चा इनको हम दो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक कहलाता है मिनरल, एक फॉर्म क्या कहलाता है, मिनरल। एक फॉर्म जो मिनरल होता है बच्चा जनरली ये कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में। यानी एक बात आपको याद रख लेना है कि अगर ऐसे मेटेलिक फॉर्म जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हो, किस कंडीशन से, अर्थ क्रस्ट से, यानी पृथ्वी की सतह से, जो यानी सरफेस है, इस सरफेस से अगर हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो ऐसे ही कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। और दूसरा जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, ओर। तो बच्चा और क्या होता है कि जो और होता है ये भी क्या होते हैं, एक तरीके से मिनरल ही होते हैं, लेकिन ये और थोड़े से सरफेस से डाउन होते हैं और इनमें हाई रिच मेटल होते हैं। यानी इनको हम क्या कह सकते हैं कि अगर हाई रिच मेटेलिक कंडीशन कह ले, हाई रिच मिनरल कह ले, तो इन्हीं हाई रिच मिनरल को हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। अब बच्चा इनमें क्या होता है कि हम इनका जो एक्सट्रैक्शन करते हैं वो किस लिए करते हैं, प्रॉफिटेबल कंडीशन, यानी प्रॉफिट के लिए, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें मेटल मिलेगा हम उसका यूज प्रॉफिट के तौर पर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बच्चा वेरी रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव कंडीशन से आपको याद रखना है। वेरी रिएक्टिव में क्या याद रखना है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम।
अब मॉडरेटली रिएक्टिव में आपको क्या याद रखना है, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी। और लीस्ट रिएक्टिव में आपको क्या याद रखना है, सिल्वर एंड गोल्ड। नेक्स्ट आपको एक्सट्रैक्शन आप कैसे करते हो मेटल का, किससे, ओर से, यानी आप ओर से मेटल कैसे निकालते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेप याद रखने होते हैं। जैसे पहला स्टेप हो क्या होता है, इनरिचमेंट ऑफ ओर। इनरिचमेंट ऑफ ओर यानी जो ओर है उसमें क्या देखते हैं कि भाई किसमें मेटल का अमाउंट ज़्यादा है। नंबर 2 हम क्या प्रोसेस करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उससे हम क्या निकालते हैं, मेटल निकालते हैं। और तीसरा क्या करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जो मेटल निकाल लें उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं उन इम्प्योरिटीज़ को भी हम क्या करते हैं, निकाल कर बाहर कर देते हैं। और जब निकाल कर बाहर करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, और को हम कैसे करते हैं बच्चा। अब यहाँ पे देखो, और जब हम लेते हैं तो और का हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन हम जब करते हैं तो अब यहाँ पर भी क्या, हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी एंड लो रिएक्टिविटी। अब जो हाई रिएक्टिविटी है उनका हम जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जब कराते हैं तो भाई वो एनोड पर प्योर मेटल चला जाता है और कैथोड पर इम्प्योरिटी चली जाती हैं। मीडियम में हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड की ओर रखते हैं। जब कार्बोनेट के होते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या है बच्चा, कैल्सिनेशन यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी चीज को हम जलाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग किसे कहते हैं बच्चा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर करें। सल्फाइड और का हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग ही करते हैं, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में इन्हें जलाते हैं। अब बच्चा जो ऑक्साइड ऑफ मेटल हैं इनका हम क्या करते हैं, रिडक्शन। और रिडक्शन के बाद हमें क्या मिलता है, मेटल, और उस मेटल का हम प्योरिफिकेशन करते हैं। अब यहाँ पे बच्चा कुछ चीजें आपको सीखनी है, जैसे स्टेप इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर। अगर मेटल है, मेटल आपको एक्सट्रैक्ट करना है, किससे एक्सट्रैक्ट करना है, ओर से। बच्चा ओर को हिंदी में खनिज बोलते हैं। अब इसके लिए आपको क्या क्या टर्मिनोलॉजी याद रखना है। पहला, गैंग। गैंग किसे कहते हैं बच्चा, कि ओर का जो वो अमाउंट जिसमें मेटल और इम्प्योरिटीज साथ साथ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। अब ये बच्चा गुंडों वाला गैंग नहीं, ये किसका गैंग कहलाता है, मेटल का। यानी अगर मेटल में इम्प्योरिटीज ज्यादा आ जाए, भाई गुंडों को हम लोग सही इंसान मानते नहीं, और ऐसे ही इम्प्योरिटीज क्या होगा, भाई मेटल में मिक्स है तो वो सही चीज तो होगा नहीं। तो अगर मेटल में इम्प्योरिटीज मिक्स है तो उसे हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। अब नंबर सेकंड प्रोसेस क्या है बच्चा, रोस्टिंग। अगर बच्चा रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है कि भाई अगर हम किसी भी चीज को ऑक्सीजन में जला रहे हैं तो ये क्या होगा, रोस्टिंग। कैल्सिनेशन क्या है, कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में। और नेक्स्ट क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन प्रोसेस में बच्चा आपको पता होगा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो स्टेप होते हैं। ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जबकि रिडक्शन में हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे बच्चा आपके पास क्या है, जिंक ऑक्साइड। जिंक के साथ क्या है, ऑक्साइड। अगर जिंक ऑक्साइड से जिंक में से ऑक्सीजन निकल गया है और केवल जिंक मिल जाए तो ये जिंक का क्या हो गया, रिडक्शन। यानी रिडक्शन के थ्रू भी हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मेटल फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप आपको समझना है वो क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल की रिफाइनिंग हम लोग जनरली किस प्रोसेस से करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से। अब इसमें क्या करते हैं कि जब हम किसी भी कंडीशन में अब एनोड, कैथोड और सोल्यूशन लेते हैं, जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होता है बच्चा, इसमें हम क्या देखते हैं कि जो एनोड होता है वो क्या होता है, इम्प्योर कॉपर। एनोड क्या होता है, इम्प्योर कॉपर, जबकि कैथोड जो होता है वो क्या होता है, प्योर कॉपर। अब जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो यहां से इम्प्योर कॉपर निकल कर किसके पास आ जाता है, प्योर कॉपर के पास। किसके पास आ जाता है, प्योर कॉपर के पास। यानी धीरे धीरे यहां से क्या निकलने लगता है, कॉपर, और इम्प्योरिटीज कहां चली जाती हैं, नीचे सेटल डाउन होने लगती हैं। और एक समय ऐसा होता है कि जो इम्प्योरिटी वाला एनोड है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है, क्योंकि सारा मेटल किस पे आके स्टोर हो जाता है, कैथोड पर, और इम्प्योरिटीज कहां आ जाती हैं, सेटल डाउन हो जाती हैं। ये बात क्लियर। और जो इम्प्योरिटीज होती हैं इन्हीं को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं।
नेक्स्ट स्टेप आपको क्या समझना होता है, कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस के अपर सरफेस का मॉइस्चर और एयर के प्रेजेंस में क्या हो जाए, लॉस हो जाए। यानी अगर हम मॉइस्चर के प्रेजेंस में किसी भी सरफेस को टच करते हैं तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे उस सरफेस का कलर या उसमें जो चीजें लिखी रहती है, आप देखते हो, आप मार्कर पेन इन सबको जब ज्यादा दिन तक यूज करते हो तो उसके ऊपर जो लिखा वर्ड होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो अगर किसी भी सब्सटेंस का अपर सरफेस कुछ समय के बाद क्या कर जाए, खराब हो जाए, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन। यानी किसी भी सब्सटेंस के ऊपरी सरफेस में जब किसी कारण से या मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कारण से उसके लॉस कंडीशन में आ जाए तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन। अब इसमें कोरोजन में आपको बच्चा की कैसे समझना है कि आपने देखा होगा कि आयरन, लोहा जो आप बच्चा नया आयरन का रॉड लेके आओ और रख दो और कुछ समय के बाद उस पर वाटर पड़ता है और एयर के प्रेजेंस में होता है तो उस पर क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है। अब बच्चा ये जो रस्ट लग गया, ये रस्ट ही क्या कहलाता है भाई, कोरोजन। अब ये जो रस्ट होता है ये किस कलर का होता है, तो आयरन का जो रस्ट होता है वो किस कलर का होता है, ब्राउन इन कलर। ऐसे ही बच्चा जब हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर किस कलर का बना देता है, ग्रीनिश कोट बना देता है। आपने देखा होगा कि अगर कॉपर का, जिसे हम तांबा बोलते हैं, तांबे में अगर पानी डालकर कुछ समय के बाद हटा दिया जाए और ऐसे ही गीला रख दिया जाए तो आप देखते हैं कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे उसके लोअर सरफेस पर ग्रीनिश कलर की एक लेयर फॉर्म हो जाती है और ये जो ग्रीनिश लेयर है ये क्या कहलाती है, कोरोजन। ऐसे ही आप सिल्वर, चांदी के आपने आभूषण देखे होंगे, ऑर्नामेंट्स देखे होंगे, आपने देखा होगा पायल लोग पहनते हैं, जो महिलाएं पहनती हैं, उसमें देखा होगा कि इनर सरफेस पर ब्लैकिश कलर का एक कोट फॉर्म हो जाता है और जो ये ब्लैकिश कलर का कोट फॉर्म होता है ये क्या होता है, सिल्वर का सल्फाइड फॉर्म हो जाता है, जो कि क्या होता है, कोरोजन होता है। ये बात क्लियर है। अब बच्चा जो नेक्स्ट आपको समझना है, प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन। आप कोरोजन से कैसे बचाएंगे, यानी किसी भी चीज का जब हम लॉस हो रहा है उसे कैसे रोका जा सकता है। तो लॉस को रोकने के लिए आप क्या क्या प्रोसेस यूज कर सकते हैं कि भाई जो रस्टिंग हो रही है उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जब लोहा है अगर इस पे पेंट लगा दिया जाए तो ये बहुत जल्दी खराब नहीं होता। ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, यानी ये ढेर सारे प्रोसेस हैं जिनकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, एक एडिशनल लेयर फॉर्म कर देते हैं जिसकी वजह से जो मॉइस्चर है और ऑक्सीजन है वो मेटल के सरफेस पे रिएक्ट नहीं कर पाता और जिसकी वजह से कोरोजन नहीं हो पाता। अब इसमें बच्चा आपको जो प्रोसेस समझना है वो क्या है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में आप क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक लेयर चढ़ा देते हैं किसी दूसरे पर। अगर जैसे बच्चा आपने देखा है कि एक आर्टिफिशियल आपने चेन देखा होगा कि लोग गले में पहनते हैं, जनरली वो होता तो पीतल का है, लोग उस पर गोल्डन की कवरिंग कर देते हैं। तो बच्चा ये जो गोल्डन की लेयर चढ़ाई गई ये किस प्रोसेस से चढ़ाई जाती है, गैल्वेनाइजेशन से। नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस है बच्चा वो है एलॉय। एलॉय किसे कहते हैं, एलॉय कहा जाता है बच्चा कि जब किसी दो या दो से अधिक मेटल को आपस में मिलाया जाए और मिलाने के बाद वो एक नए मेटल या हार्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं और मेटेलिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एलॉय कहते हैं। एलॉय जो होते हैं इन्हीं को हम लोग सामान्य भाषा में मिश्र धातु कहते हैं। अब बच्चा इसमें जैसे आपने देखा होगा स्टील किसका कॉम्बिनेशन होता है, स्टील कॉम्बिनेशन होता है निकेल और क्रोमियम का। आपने ब्रास देखा होगा, ब्रास किसे कहते हैं बच्चा, कांसा। ऐसे आपने देखा होगा ब्रॉन्ज, कांस, सोल्डर, अमलगम, यानी ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, एलॉय मेटल के। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान देने होते हैं। अब पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या होता है कि नेम वन लस्टरस नॉन मेटल। किसी एक लस्टरस नॉन मेटल का नाम बताना है, यानी ऐसे मेटल का नाम बताइए जिसके पास स्पेसिफिक कलर हो। सेकंड क्या है कि नेम टू मेटल्स दैट आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ। ऐसे दो मेटल का नाम बताइए। अब बच्चा जैसे पहले में तो लक्सरस नॉन मेटल में आप ब्रोमीन भी बता सकते हैं, आयोडीन भी बता सकते हैं, कार्बन भी बता सकते हैं।
दूसरे में ऐसे दो मेटल का कहा जा रहा है बच्चा कि जो सॉफ्ट होते हैं और उन्हें नाइफ से, चाकू से कट किया जा सकता है। इसके लिए मैंने बेटा आपको सोडियम और पोटेशियम बताया। यानी सोडियम और पोटेशियम बहुत ही सॉफ्ट मेटल होते हैं, इसीलिए बच्चा इन्हें क्या किया जाता है, और ये सॉफ्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा इनके पास हाई रिएक्टिविटी होता है ऑक्सीजन के साथ, इसीलिए ये ओपन कंडीशन में क्या करते हैं, बर्न करते हैं। और इसीलिए इनको हम लोग किसमें डेप्थ करके रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस बाय एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स। अब बच्चा किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी मेटल का, एलिमेंट का कि जितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है या जितना गेन हो रहा है वो क्या कहलाता है, तो बेटा उसे क्या कहते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स क्या है, तो बच्चा आपको मैंने बताया कि मिनरल्स क्या होते हैं कि भाई मेटल रिच सोर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस। सेकेंड, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है बच्चा कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग जिंक ऑन आयरन कार्ड। बच्चा जिंक और आयरन, ये बात समझना है कि जिंक का आयरन पर जब हम प्लेट लगाते हैं तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं। अब बच्चा इसके ऊपर ही जस्ट ये कंडीशन था, आपने देखा होगा कि गैल्वेनाइजेशन, यानी गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं कि जिंक को आयरन के ऊपर हम एक लेयर फॉर्म कर देते हैं। नेक्स्ट वन क्या कहलाता है कि भाई विच मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, यानी ऐसे मेटल जो वाटर से रिएक्ट नहीं करते। तो बच्चा ये रिएक्टिविटी ऑर्डर से आपको मैंने बताया था। अब नेक्स्ट क्या है, नेम द आयन मेड बाय नॉन मेटल्स, कैटायन और एनायन। अब बच्चा आपको एक बात याद रखना है कि अगर नॉन मेटल से कह दिया जाए तो आप जनरली किसे ऑप्शन में चूज करेंगे, एनायन को। कैटायन आर जनरली फॉर्म बाय मेटल एंड एनायंस आर जनरली फॉर्म बाय नॉन मेटल। नेक्स्ट वन क्या है कि ब्रॉन्ज इज एन एलॉय मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ। अब बच्चा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रॉन्ज किसका किसका एलॉय मेटल है, तो ब्रॉन्ज किसका है, कॉपर एंड टिन। ये बात क्लियर है। नेम टू मेटल्स दैट आर स्टोर्ड इन केरोसिन। अब बच्चा जो क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों का आंसर सेम है, सोडियम एंड पोटेशियम। अब यहाँ पे बच्चा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मेंटेन करना है। अब जो ये नेक्स्ट वन टाइप के क्वेश्चन में है वो क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, रीजन आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है, यानी ये ऐसा ही क्यों है। अब कहा यह जा रहा है वाई इज प्योर गोल्ड नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट। सेकेंड वन क्या है, वाई कैल्शियम इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, कैल्शियम कंपाउंड के फॉर्म में क्यों मिल रहा है। वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स आर कोटेड विथ पीवीसी, इलेक्ट्रिकल वायर को पीवीसी से कोट क्यों रखा जाता है। वाई डू वी अप्लाई ऑयल ऑन आयरन टूल्स केप्ट इन स्टोरेज, वाई सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। अब ऐसे ही शॉर्ट आंसर में और क्या है कि वाई सीजियम एंड गैलेनियम मेल्ट इन आवर पाम, वाई मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट्स फ्लोटिंग इन हॉट वाटर, व्हाट आर आयनिक कंपाउंड कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यानी इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है। द ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर मेटल ऑक्साइड विथ केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड, गिव द केमिकल इक्वेशन एज वेल। अब लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो मस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है उसमें आपका ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ मिनरल एंड ओर, मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चा मिनरल क्या होता है, सरफेस पे पाया जाता है, और क्या होता है, सरफेस से नीचे पाया जाता है। और ओर का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, प्रॉफिटेबल मिनरल के तौर पे। किसके तौर पे करते हैं, प्रॉफिटेबल मिनरल के तौर पे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिलेशन। नेक्स्ट वन क्या है बच्चा, व्हाट इज एन एलॉय, नेम द एलॉय, एलॉय क्या होता है, और कुछ एलॉय के नाम आपसे पूछे जा रहे हैं। एक्सप्लेन एनी 2 वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, 2 ऐसे तरीके बताइए जिससे आयरन के रस्टिंग को रोका जा सके। और नेक्स्ट वन क्या कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन ब्रीफली इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड। अब यहाँ पे बच्चा कुछ हिंट आपको दिए गए हैं किसके, लॉन्ग आंसर के, कि मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस होता है।
और इनका हम यूज कहाँ करते हैं। ऐसे ही रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है, एलॉय क्या होता है, और ये कुछ मेथड हैं। अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 को आपको देखने के लिए एनसीईआरटी के पेज नंबर 52 पे भी आपको ध्यान देना होगा, यानी पेज नंबर 52 पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मिल सकता है। तो बच्चा आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ आप ज़रूर करते रहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसे भेजते रहिए, उनसे शेयर करते रहिए और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए कहते रहिए। धन्यवाद।